इस एक्सपीरियंस ने अनन्या को एक पावरफुल सबक सिखाया, उस चीज के बारे में जिसे हम अक्सर सुनते हैं लेकिन शायद ही कभी समझते हैं, किस्मत या डेस्टिनी। हम सब प्लान्स बनाते हैं, हमारे गोल्स, एम्बिशंस होते हैं और एक क्लियर आइडिया होता है कि हमारी लाइफ कैसे आगे बढ़ेगी। अनन्या ने अपना दिन परफेक्टली प्लान किया था। उसने लंदन की अपनी जर्नी और वहाँ अपनी नई लाइफ प्लान की थी, लेकिन लाइफ का उसके लिए एक अलग ही प्लान था। एक ऐसा प्लान जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसकी कहानी हमें दिखाती है कि हम कितना भी प्लान कर लें, एक बड़ी अनसीन फोर्स काम कर रही होती है। कुछ लोग इसे डेस्टिनी कहते हैं, कुछ फेट और कुछ भगवान की मर्जी। हम इसे कुछ भी कहें, ये इस बात की याद दिलाता है कि हम हमेशा अपनी लाइफ के कंट्रोल में नहीं होते। बहुत से लोग सोचते हैं कि फेट में विश्वास करने का मतलब है कि हमें कोशिश करना छोड़ देना चाहिए और बस जो होता है उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, लेकिन ये सच नहीं है। हमें हमेशा अपना बेस्ट करना चाहिए, हमें हार्ड वर्क करना चाहिए, प्लान्स बनाने चाहिए और अपने सपनों को अचीव करने के लिए स्ट्राइव करना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे अनन्या ने किया। लेकिन जब चीज़ें हमारे प्लान के हिसाब से नहीं होती, हमारी बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद शायद हमें रुककर सोचना चाहिए। गुस्सा होने या फ्रस्ट्रेट होने के बजाय शायद हमें ये सोचना चाहिए कि इसका कोई रीज़न हो सकता है। शायद बंद दरवाज़ा कोई पनिशमेंट नहीं बल्कि एक प्रोटेक्शन है। शायद जो रास्ता ब्लॉक है वो उस मोमेंट में हमारे लिए सही रास्ता नहीं है। किस्मत में विश्वास रखने का यही मतलब है। अनन्या की कहानी एक ड्रामेटिक एग्जाम्पल है, लेकिन हम अपनी लाइफ में इसके छोटे वर्जन्स देखते हैं। क्या आपने कभी कोई बस मिस की है, सिर्फ अगली का इंतजार करते हुए किसी पुराने दोस्त से मिलने के लिए? क्या आपको कभी किसी जॉब के लिए रिजेक्ट किया गया है, सिर्फ बाद में एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए? ये छोटी घटनाएं जेंटल रिमाइंडर्स हैं कि लाइफ के अपने मिस्टीरियस तरीके होते हैं। कभी कभी हमारी सदियों से बड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स हमारी सदियों से बड़ी ब्लेसिंग्स बन सकती हैं। जब हम किसी प्रॉब्लम के बीच में होते हैं तो इसे देखना मुश्किल होता है। उस मोमेंट में हमें बस दर्द और फ्रस्ट्रेशन महसूस होता है, लेकिन अगर हम थोड़ा विश्वास रखें तो हम प्रोसेस पर भरोसा करना सीख सकते हैं। फेट में भरोसा करने का मतलब पैसिव होना नहीं है। इसका मतलब है जो हम बदल नहीं सकते उसे एक्सेप्ट करने की समझ, और जो हम बदल सकते हैं उसे बदलने का करेज रखना। इसका मतलब है ये समझना कि कभी कभी चीजें उन रीजंस से होती हैं जो हमारी इमीडिएट समझ से परे होते हैं। अनन्या ये नहीं समझ पाई कि उसने अपनी फ्लाइट क्यों मिस की। ये एक भयानक फेलियर जैसा लगा, लेकिन बाद में उसे समझ आया कि ये उसकी लाइफ का सबू से बड़ा चमत्कार था। ये हमें विनम्र होना और ये एक्सेप्ट करना सिखाता है कि हमारा ह्यूमन नॉलेज और प्लानिंग यूनिवर्स के ग्रैंड डिजाइन के सामने बहुत छोटे हैं। लाइफ एक मिस्ट्री है और कभी कभी सबू से अच्छी चीज जो हम कर सकते हैं वो है ये विश्वास करना कि कहानी एक समझदार लेखक द्वारा लिखी जा रही है। अनन्या कुछ दिनों बाद लंदन के लिए एक और फ्लाइट से गई, लेकिन वो इंसान नहीं थी जो अपने घर से सिंपल ड्रीम्स के साथ निकली थी। वो एक ऐसी औरत थी जिसने मौत को देखा था और उसे जिंदगी में दूसरा चांस मिला था। उसकी जर्नी अब सिर्फ एक नया घर बनाने के बारे में नहीं थी, ये तो ग्रेटिट्यूड और पर्पस के साथ जिंदगी जीने के बारे में थी। उसकी फ्लाइट मिस होने का एक्सपीरियंस उसकी जिंदगी का सबू से इम्पोर्टेंट लेसन बन गया। इसने उसे सिखाया कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है और हमारे प्लान्स फ्रेजाइल हैं, लेकिन इसने उसे ये भी सिखाया कि एक ग्रेस है जो हमें प्रोटेक्ट करती है, एक डेस्टिनी है जो हमें गाइड करती है, भले ही हम इसे समझ ना पाएं। अनन्या की इनक्रेडिबल स्टोरी का सेंट्रल मैसेज ट्रस्ट का है। हमें अपनी लाइफ की जर्नी को ट्रस्ट करना सीखना चाहिए। ऐसे भी टाइम्स होंगे जब रोड स्मूथ और ब्यूटीफुल होगी और हम खुश और इन कंट्रोल फील करेंगे, और ऐसे भी टाइम्स होंगे जब रोड ब्लॉक होगी, जब हमें ट्रैफिक जैम्स, डिलेज और अनएक्सपेक्टेड टर्न्स का सामना करना पड़ेगा। ऐसे मोमेंट्स में होप खोना और ये बिलीव करना इजी है कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि कभी कभी एक डिले प्रोटेक्शन का एक फॉर्म होता है। कभी कभी एक बेहतर हाँ की तरफ रीडायरेक्शन होता है। हमारे पास अपनी पूरी लाइफ जर्नी का मैप नहीं हो सकता, लेकिन हमें ड्राइवर पर ट्रस्ट करना चाहिए। ये ट्रस्ट हमें पीस देता है। ये हमें हर चीज को कंट्रोल करने की कांस्टेंट एंजाइटी से फ्री करता है। ये हमें सक्सेस और फेलियर दोनों को शांत दिमाग से एक्सेप्ट करने देता है। जब चीजें अच्छी जाती हैं तो हम ग्रेटफुल हो सकते हैं। जब चीजें गलत होती हैं तो हम पेशेंट हो सकते हैं और लेसन ढूंढ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एम्बिशन या गोल्स नहीं होने चाहिए, हमें बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन हमें अपने प्लान्स को लूजली रखना चाहिए
इस अंडरस्टैंडिंग के साथ कि लाइफ के पास हमारे लिए कुछ और भी बेहतर हो सकता है। ये अपना बेस्ट करने और आउटकम को लेट गो करने के बीच बैलेंस ढूंढने के बारे में है। तो आइए हम सब अनन्या के 10 मिनट से सीखें। आइए हम याद रखें कि हर मोमेंट, हर इवेंट का एक पर्पस होता है, भले ही हम उसे तुरंत न देख पाएं। आइए हम अपनी चैलेंजेस का सामना निराशा से नहीं बल्कि क्यूरियोसिटी से करें, ये सोचते हुए कि लाइफ हमें कौन सा लेसन सिखाने की कोशिश कर रही है। आइए हम विश्वास रखें कि हमारे सबूत से डार्क मोमेंट्स में भी एक लाइट है जो रिवील होने का इंतजार कर रही है। लाइफ के ग्रेटेस्ट प्लान्स अक्सर हमारी ग्रेटेस्ट डिसअपॉइंटमेंट्स में छिपे होते हैं। जर्नी को ट्रस्ट करें, अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करें और हर एक दिन के लिए ग्रेटफुल रहें, क्योंकि आपको कभी नहीं पता कि एक सिंपल डिले, एक छोटी सी इनकन्वीनियंस, कहीं वो किस्मत का खेल तो नहीं जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना दे।